नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएमटी एस्ट्रो ट्रस्ट में। नाम तो इसका पीएमटी एस्ट्रो ट्रस्ट है, लेकिन हर विषयों की जानकारी यथा विवेक के अनुसार मैं आप सभी के सामने ला के रखता हूं। और प्रयास यही है कि विशेषकर तो ये छात्रों के लिए है, लेकिन बहुत सारे पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष ही कौन कहे, विदेश और बहुत सारे देशों में भी ये यूट्यूब चैनल रन कर रहा है और अब तक कम से कम 8 देशों में चल रहा है, जिसका वाईटी स्टूडियो से ये पता चल पाता है कि हमारे वीडियोस कितने देशों में गए, क्या क्या उसकी रेटिंग है। तो बड़ा देख करके खुशी होता है। फिर भी यूट्यूब का बार बार मैसेज आ रहा है कि आप कुछ अपना कंटेंट को चेंज करिए और पढ़ाई लिखाई तो सही है, उसके साथ कुछ और ऐड करिए। तो मैं समझ न पा रहा था कि क्या और ऐड करें। तो इसके लिए हमने विचार किया कि कुछ चीज़ें हैं जो हम आप सभी के साथ साझा करना चाह रहे हैं। अभी हमने हाल ही में देखा, एक नई मूवी आई है, अभी 20 दिसंबर को रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है अपनों को पहचानिए बनवास। नाना पाटेकर साहब की मूवी है। बड़ा ही अद्भुत मूवी लगी मेरे को। सच में आज के परिवेश में ऐसा ही कुछ समय हो गया है कि बच्चे और बहुएं मिल करके अपने सुख सुविधाओं के लिए अपने सास ससुर को ही कह लीजिए या अपने माता पिता को बनवासी दे रहे हैं। पूरी फिल्म इसी पे आधारित है कि एक बाप के 3 बेटे और तीनों के तीनों काबिल हैं, और पिता जब बूढ़ा हो जाता है, उसकी असहाय स्थितियां हो जाती हैं, वह मेंटल डिप्रेस्ड हो जाता है, मानसिक दवाइयां खाता है वो, इसलिए कि उसकी पत्नी गुजर जाती है। तो उसके वियोग में वह धीरे धीरे, एक तो अवस्था, ऊपर से किसी के जाने का गम, जो उसका संग दिल हो, हम सफ़र रहा हो, साथी रहा हो, तो कैसा फील होता है ये तो इस उम्र में हमें बताना बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन ये वो दर्द ज़्यादा समझ पाएंगे जो इस उम्र में है। उस मूवी में यही दिखाया गया है, और हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें ये मतलब 70% घरों में यही घट रही हैं। हम एक दिन और यूट्यूब पे सुन रहे थे, जहाँ पे हरियाणा में कोई वृद्धाश्रम बनवाए हैं, जहाँ पे तरह तरह के लोग आ रहे हैं जो काबिल हैं, जो जिनको मतलब पढ़ा लिखा कर माँ बाप ने योग्य बना दिया। आज योग्य बनने के बाद वो माँ बाप के काबिल न रहे। माँ बाप की इच्छाएं तो थीं कि मेरा बेटा काबिल हो जाए, लेकिन उनको क्या पता था कि जिस दिन काबिल बनेगा उस दिन माँ बाप के काबिल न रह जाएगा। ये माता पिता का भ्रम आज सच साबित हो रहा है, इसलिए आज आप सभी के सामने कुछ कहने का मन हो रहा है। न जाने क्यों वह जो मूवी आई है आप सभी ज़रूर देखिएगा। बनवास पूरी फिल्म बनारस में शूट हुई है और सच में हृदय को बड़ा स्पर्श किया उसने, और आज हम सभी के साथ यही घट रहा है। तो मैं एक सनातनी हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि हमारे माँ बाप को कोई कष्ट न हो। तो आज जो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ उसका शीर्षक है कि तू कैसा बेटा है। जिसका शीर्षक है तू कैसा बेटा है। ठीक है, आइए एक प्रयास आप सभी के बीच में अपने विचारों को रखने का। ज़रूर अंत तक सुने और आप सभी बताएं कि कैसा लगा कि जब तू छोटा था, वो माता पिता कह रहे हैं, वो माँ कह रही है कि जब तू छोटा था तब माँ की सैया गीली करता था, जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली करता था, अब तू बड़ा हो गया है तब उसकी आंखें गीली करता है। कितना बदनसीब है रे बेटा। जब तू छोटा था तो माँ की सैया गीली करता था, माँ खुद गीले में सोती थी और तुझको सूखे में सुलाती है, और आज तू बड़ा हो गया है तो माँ की आंखों को गीली करता है। तू कैसा बेटा है, तू कैसा बेटा है। आगे कि जब तू छोटा था
तब माँ तुझे हाथ में लेकर चलती थी। जब तू छोटा था तो माँ तुझे हाथ में लेके चलती थी। अब उसे ज़रूरत है, अब उसे ज़रूरत है, तब तुझे उसका हाथ थामने में शर्म आती है। अब उसे ज़रूरत है तेरी, तब उसका हाथ थामने में तुझे शर्म आती है। तू कैसा बेटा है, तू कैसा बेटा है। जब तू छोटा था तो तेरी बीमारी में वो रातों रात जगती थी। जब तू छोटा था तो तेरी बीमारी में वो रातों रात जागती थी। अब उसकी बीमारी ने तो अब उसकी बीमारी में तू उसे नींद की गोली दे देता है। तेरा सुख चैन न खो जाए, इसलिए उसे हमजोली दे देता है। तू कैसा बेटा है। जो तेरे स्वास्थ्य अनुकूल न होने पे रातों रात जगकर तुम्हारी सेवा करती थी, आज उसकी अवस्था थोड़ी सी ढल क्या गई तो तुमने उसे नींद की गोली देना शुरू कर दिया। मानसिक स्थितियां उसकी सही क्या न रहीं कि तुमने उसे सुलाने का प्रयास करने लगे। तू कैसा बेटा है। और जब तू छोटा था तो तुझे हंसना, तुझे खेलना और लिखना पढ़ना सिखाती थी। जब तू छोटा था तो वो तुझे हंसना, खेलना, लिखना और पढ़ना सिखाती थी। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू बड़ा हो गया है तो तू उसे सिखाता है। अब तू बड़ा हो गया है तो तू उसे सिखाता है कि माँ यहाँ न बैठ, वहाँ न जा, उनसे न मिल, न उनसे बातें कर। अब तू बड़ा हो गया है तो तू उसे सिखाता है कि माँ तू उससे न मिल, वहाँ न जा, वहाँ न बैठ, ये न कर, वो न कर। तू कैसा बेटा है। और बनना है तो बन तू श्रवण कुमार की तरह, बनना है तो बन तू श्रवण कुमार की तरह। पलकों में रख, पलकों में रख फूलों पर उसे बैठा। और तू ऐसा बेटा बन तुझे माने ये दुनिया सारी। तू बनना है तो बन तू श्रवण जैसा बेटा बन। पलकों में रख उसे, फूलों पर उसे बैठा। तू एक ऐसा बेटा बन कि तुझे माने दुनिया सारी। फिर जब ना रहे वो, जब ना रहे वो, तब तुझे नहीं करना पड़े डोंट फील मम्मा सॉरी। जब माँ न रहे तब तुझे ऐसा न करना पड़े कि डोंट फील मम्मा सॉरी। तो पेड़ कितना भी पुराना हो, मेरे साथियों, पेड़ कितना भी पुराना हो, आंगन में लगे रहने दो। डालियाँ कितनी भी कमज़ोर हो, उसे पेड़ों पे सजे रहने दो। पेड़ कितना भी पुराना हो, उसे आंगन में लगे रहने दो। डालियाँ कितनी भी हो पुरानी, उसे पेड़ से लगे रहने दो। फल फूल न सही छाया तो देगी, फल फूल न सही छाया तो देगा ही। तू ऐसा बेटा बन, तू ऐसा बेटा बन। कर माँ बाप का जतन, तू ऐसा ही बेटा बन। दिन रात कर माता पिता की सेवा, तू ऐसा ही बेटा बन। सादर धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।